कपड़े धोने में पाप कमा रहे हो या पुण्य? कपड़े धोने में क्या कर रहे हो? पाप। लेकिन कपड़े धोते धोते भी मन में ये भाव आ गया, हे भगवान अनादि काल हो गया मुझे संसार परिभ्रमण करते करते, अब तक मुझे शांति नहीं मिली। मुझे भी वो शक्ति दो कि मैं भी रत्नात्रय धारण करके समाधि पूर्वक मरण करके और मैं भी सिद्धालय की यात्रा करूं। तो बताओ, कपड़े धोते समय पुण्य कर रहे हो या पाप? क्या कर रहे हो? पाप करते हुए भी पुण्य का बंध, दृष्टिकोण कहां है? मोक्ष, अपने लक्ष्य पर। हे भगवान, मेरा मन नहीं है ये पाप क्रिया करने का, एक काम करने का, जीवों की हिंसा करने का मेरा मन नहीं करता कि मैं इन पाप क्रियाओं में अधिक समय लगाऊं, या ये करना पड़ रहा है, मुझे नहीं करना, मुझे तो इससे मुक्त होना है। मुझे भी ऐसी शक्ति दो कि मैं भी अपने आत्म कल्याण कर सकूं, प्रत्येक समय अपने आप के प्रति, अपने आप को जानने के प्रति, 6 द्रव्यों को पहचानने के प्रति, 7 तत्वों को जानने का प्रयास करो। आप कपड़े धो रहे हो, पाप कर रहे हो, और आपकी दृष्टि 6 द्रव्य, 7 तत्व, पंचहस्तिकाय 9 पदार्थ की ओर है। आप पाप करते हुए भी पुण्य कर रहे हैं। भावों का खेल। अब कैसे पुण्य कर रहे हो? भावों से ही भव से पार होते हैं, और भाव ही संसार परिभ्रमण कराते हैं। एक व्यक्ति जिसके हाथ में गन लगी हुई है, बंदूक लगी हुई है, और उसने बंदूक चलाने का प्रयास किया, लेकिन जिसको मारना था उसका सिर साइड हो गया और बंदूक सामने निकल गई। उसको पनिशमेंट मिलेगा या नहीं? मिलेगा या नहीं? मिलेगा, मिलेगा ना। और एक डॉक्टर जिसने बचाने का प्रयास किया, पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाया, बताओ पनिशमेंट मिलेगा या नहीं? डासे डाकू और डासे डॉक्टर, दोनों की राशि एक। आप राशि पे बहुत ध्यान देते हो। माता जी हमारी राशि ये है, महाराज जी हमारी राशि ये है, राशि पे बहुत ध्यान देते हो। राशि रावण और राशि राम, दोनों की राशि एक। आप राशि पे ध्यान देते हो ना? राशि का अंगूठी लेने जाते हो, जोहरी के पास जाते हो तो राशि की अंगूठी लेते हो। ज्योतिष के पास जाते हो, मेरी राशि की अंगूठी बनवा दीजिए। अरे भैया, उस अंगूठी से तुम्हारे धन की वृद्धि होती, उस अंगूठी से तुम्हारा गुस्सा शांत होता, तो जितने सारे ये रत्न बेच रहे हैं, शायद मुझे लगता है सबसे पैसे वाले तो यही होते। सबसे पैसे वाला तो ज्योतिष होता, ज्योतिषी हो जाता वो। फिर क्यों वो झोला लेके घूम रहा है और तुम उससे अंगूठी ले रहे हो, मोती ले रहे हो? जिससे मोती खरीद रहे हो वो तो तीनों लोग का धनवान होता। अगर उस मोती में सब कुछ होता तो कभी आप लोगों ने विचार किया? नहीं। अगर तुमसे कह दिया जाए यहां पर शाम को आना गुरु भक्ति में और तुमको तुम्हारी राशि की अंगूठियां मिलेंगी,
फिर देखना अगर मंदिर में पैर रखने की जगह मिल जाए, मिलेगी क्या? मिलेगी जगह? नहीं। और तुम्हें ये और बता दिया जाए कि उस अंगूठी से तुम्हारा व्यापार नंबर 1 चलेगा। अब तो यहां लाइन लग जाएगी, लग जाएगी ना? लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी ना? मंदिर छोटा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा उस अंगूठी के अंदर है। अगर अंगूठी के अंदर धन होता, अगर उस मोती के अंदर धन होता, तो सबसे बड़ा धनवान वो मोती वाला होता। खुद ने एक भी अंगूठी नहीं पहन रखी, वो जौहरी जो अंगूठी बना रहे हैं उनने एक भी अंगूठी नहीं पहन रखी, और तुमको अंगूठी दे रहे हैं। इससे गुस्सा शांत होगा, इससे तुम्हारा व्यापार चलेगा, इससे तुम्हारा परिवार बस में होगा, इससे ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा, और तुम भी बातों में आ जाते हो, आ जाते हो ना, हाथ दिखाने लग जाते हो। मेरे हाथों की रेखा बता दीजिए। अब किसी ने बोल दिया तुम्हारी आयु तो कम है, तुम्हारे को अल्प है, तुम्हारे हाथ में अल्प है, तुम्हें हार्ट अटैक पड़ सकता है। कब पड़ेगा? 60 साल की उम्र में। अभी उम्र कितनी है? 40 साल। अब 40 साल से 20 साल में कितनी बार अटैक पड़ेगा बताओ? प्रत्येक समय, प्रत्येक समय अटैक पड़ना शुरू हो गया। हो गया या नहीं हो गया? अरे भैया तुमने क्यों हाथ दिखाए थे? ये अटैक पड़ना था 20 साल, 20 साल का सुख तुमने खो दिया। तुम हाथ दिखाने पर विश्वास करते हो। अरे जिनके हाथ नहीं होते क्या उनकी लकीरें नहीं होती? जिनके हाथ नहीं होते क्या उनकी लकीरें नहीं होती? होती है या नहीं? फिर इन हाथों पे क्यों विश्वास करते हो? इन लकीरों पे क्यों विश्वास करते हो? किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं पाएगा, किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं पाएगा। मिलेगा कहाँ वो कैसे समय ही बताएगा, मिलेगा कहाँ वो कैसे समय ही बताएगा। इन हाथों को देख अपने, इन हाथों को देख, इन हाथों को देख अपने, इन हाथों को देख। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, बाबा से मिलन होगा मेरी तकदीर है, बाबा से मिलन होगा मेरी तकदीर है। भाग्य में है भाग करके आएगा, भाग्य में है भाग करके आएगा, और भाग में नहीं है तो आया हुआ भी भाग जाएगा। भाग में नहीं है तो आया हुआ भी भाग जाएगा। बात क्या चल रही थी? डाकू और डॉक्टर की बात क्या चल रही थी? डाकू और डॉक्टर की राशि एक, राम और रावण की राशि एक। फिर क्यों राशि पर भटकते हो? क्यों राशि पर भटकते हो? पुरुषार्थ करिए, किस्मत बनती है अपने आप। डॉक्टर ने बचाना चाहा और चल बसे, कोई पनिशमेंट नहीं, और डाकू ने मारना चाहा और बच गए, पनिशमेंट। भावों का खेल, भावों का, ये सारा खेल भावों का है। जितने सुंदर हमारे भाव होंगे, अब हम भजन की लाइन गाते हैं और उस भजन में देखना क्या छिपा है। हम शब्दों से तो पढ़ते हैं, पर उन शब्दों को अगर अंदर में ले जाएं तो, भावों को अंदर में ले जाएं,
आप भजन गाते हो ना? आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, तुम आओ रे आओ, गुण गाओ रे गाओ, चेतन रसिया, आनंद रसिया। क्या कह रहे हैं? आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया। अपने आप से कह रहे हैं, आपको नहीं सुना रहे। आप तो भजन सुना के चले जाते हो, भगवान सुनो जोर जोर से, भगवान को सुनाते हो आप, अपने आप को सुनाया? आओ रे अपने जीव तत्व से, चेतन राज से कह रहे हैं, अपने आप अपने परिणामों से, अपने जीव तत्व से कह रहे हैं, आओ रे आओ, ज्ञानानंद की डगरिया। जो मेरे अंदर ज्ञान का भंडार भरा हुआ है उसको जानो। मेरे अंदर भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य का भंडार भरा हुआ है, पर ये 8 पर्दे डले हुए हैं। कौन से 8 पर्दे? कौन से 8 पर्दे डले हुए हैं? 8 कर्मों के, 8 कर्मों के 8 पर्दे हैं। इन एक एक पर्दे को हटाते चले जाओ और 8वें पर्दे के अंदर पहुंच जाओ, तो वहां अनंत ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। उन 8 पर्दों के अंदर अनंत दर्शन का भंडार, अनंत सुख, अनंत वीर्य का भंडार भरा हुआ है। और वो पर्दे कैसे हटेंगे? भगवान को घिसने से नहीं। हम भगवान को तो पकड़ लेते हैं, खूब घिसते हैं। हम भगवान को नहीं घिस रहे, हम अपने कर्मों को घिसने आए। हम कर्मों को घिसने का प्रयास करें, भगवान को नहीं। भगवान तो अनंत चतुष्टय की धारी है। उनके जैसे गुण हमें भी प्राप्त हो। जब हम भगवान को छुए, जब हम भगवान को देखें, तो ऐसे देखें, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज ही दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप, सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। हे भगवान, आपको देख करके मुझे अपने रूप का भान होता है, अपने रूप का ज्ञान होता है। जो आपका भूतकाल था, जो आपका भूत था, वो मेरा वर्तमान है। जो आपका भूत था वो मेरा वर्तमान है। जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य है या नहीं? है या नहीं? ये भविष्य के सारे भगवान हैं, जितने भी बैठे हैं ये सब भविष्य के भगवान हैं, भावी भगवान हैं। भावी माने भविष्य के भगवान हैं। जब ये सारे भगवान आत्माएं बैठी हैं, ये सारी भविष्य की भगवान आत्माएं बैठी हैं, तो हम भगवान आत्माओं को अपशब्द बोल रहे हैं, हम एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं।
और कहा हम भाभी तीर्थंकर को अर्घ चढ़ा रहे हैं 30-24 का। नहीं समझ रही, समझ में नहीं आया मुझे लगता है। कहां 30-24 का अर्घ चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं नहीं, चढ़ाते हैं नहीं। राजा श्रेणी कहाँ है, कहाँ है, नरक में। और भाभी तीर्थंकर है, भाभी तीर्थंकर है, आने वाले समय में तीर्थंकर होंगे, उनका अर्घ चढ़ाते हैं या नहीं। वो नरक में है, तीर्थंकर होंगे, वो नरक में है, फिर भी उनका अर्घ चढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में तीर्थंकर होंगे, उनका तीर्थंकर अवस्था का अर्घ चढ़ा रहे हैं। और हम यहाँ बैठे हैं एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। सोचो, विचार करो, ना जाने कब इनमें से कौन मुनि राज बन जाए, कौन आरिका बन जाए। हम क्यों कर्मों का बंद कर रहे हैं, क्यों कर्मों का बंद कर रहे हैं। हमें कर्मों से छूटना है, हमें कर्मों से बंधना नहीं है। हम अपने भावों को संभालने का प्रयास करें। हम अपने भावों को जितना संभालेंगे, जितना अपनी ओर निहारेंगे, उतना ही हमारा संसार कम होता चला जाएगा। और जितना हम पर की ओर निहारेंगे, उतना ही हमारा संसार बढ़ता चला जाएगा। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान। लोक शोवाणी मस्तक नमो सदा देत दो। हे जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो कर्म।